नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सब में वर्ड प्रॉब्लम है, बताया था हमने 2.6 में आपके वर्ड्स पूरे वर्ड्स प्रॉब्लम चलेंगे, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर पूछ रहा है आपसे, कंसेक्यूटिव। अब ये कंसेक्यूटिव क्या होता है पता है ना आपको, एक के बाद एक जो नंबर आता है कंसेक्यूटिव, बहुत अच्छे से पता है आपको कंसेक्यूटिव। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या दे रहा है, कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। नेचुरल भी है, इवन नंबर भी। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है एंड इन्फिनिटी तक जाता है, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक जाता है, पता है ना आपको। ये ऐसे बनता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ओके, अब इवन नंबर बोल रहा है, तो इवन नंबर मतलब क्या होता है, टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल इवन नंबर है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पहले इवन नंबर देख लो, तो इवन नंबर बताते हैं, जैसे देखिए 2 के बाद 3 तो नहीं आएगा, 4, तो ये आपका क्या हो गया, कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। नेचुरल नंबर है और इवन नंबर भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। और कौन सा नंबर लेते हैं आप, 50 ले लीजिए एंड 52, ठीक है, ये दोनों नेचुरल भी है इवन भी है। आप 102 ले लो और 104 ले लो, ये भी नेचुरल और इवन है। कंसेक्यूटिव इसको ही बोलते हैं ना, पता है ना। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद का एक, एक के बाद एक। लेकिन हमें क्या है, इवन पूछ रहा है, तो हमें इवन समझ में आना चाहिए, एक इवन के जस्ट बाद का इवन कौन सा है, बस। और नेचुरल नंबर तो पता ही कि एक के बाद 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एक चीज समझ आ गई। अब देखो, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर बोल रहा है, तो टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस 44 उसका जब सम करेंगे तो आपका 244, तो पहले तो हम 244 लिख लेते हैं। चलो देखो कैसे बनता है, बहुत ध्यान देना। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, तो पहले समझ लो, हमको मालूम है क्या नंबर, नहीं, तो एक को हम एक्स फाइंड कर लेते, ठीक है। एक नंबर हमारा एक्स है, तो एक्स रहेगा, तो एक्स के बाद का इवन नंबर कौन सा होगा, एक्स प्लस 1 थोड़ी करोगे, 1 हमारा इवन नहीं है, क्या है दूसरा नंबर, हाँ 2, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल इवन नंबर, एक्स के बाद एक्स प्लस 2, ठीक। तो ये दोनों का क्या है, ये दोनों का सम, सम एंड स्क्वायर्स, ये दोनों के स्क्वायर्स का सम, मतलब इसका भी स्क्वायर्स का सम और इसका भी स्क्वायर्स का सम, दोनों कितना है 244। देखो कितना इजीली बना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। जैसे आप देखो यहाँ अगर आप 50 लेते हैं, ठीक है, तो 50 का स्क्वायर हो गया और दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा 52, ठीक है। तो 52 का स्क्वायर मतलब ये क्या है, दोनों का भी जो स्क्वायर अलग अलग करोगे तो दोनों का स्क्वायर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या मानो, हमको तो नंबर नहीं पता ना, इसलिए 50 और 52 यहाँ 2 नंबर बढ़ा कि नहीं, इसको समझ लो हमने x लिया, तो ये x प्लस 2 तो कहलाएगा, यहाँ 2 नंबर बढ़ाए ना इसमें, ये 50x हो गया और 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो ये सबका सम एंड स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। आप समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ध्यान देना प्लीज। तो आप क्या पूछ रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, ये 244 है, फाइंड द नंबर्स। अब हमको वो नंबर्स फाइंड करना है, वो 2 नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो वो 2 नंबर कौन कौन से, यही निकालना है हमको। अब ध्यान दो, एक चीज और बताते हैं, क्या पूछ रहे हैं, टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो आप समझ लो एक को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा, याद। क्यों, आपको कंडीशन सिर्फ एक ही दी गई है, 244 की कंडीशन दी गई, और कोई कंडीशन है क्या, नहीं। ये कोई, तो आपको समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए कि ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं बन रहा है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना। दोनों के भी वेरिएबल्स सेम रहेंगे। आपसे क्या पूछ रहे हैं, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, तो भाई दोनों सेम नंबर, इसकी वैल्यू y ले लोगे तो ये तो आपका चेंज हो जाएगा ना, ये आपका चेंज हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू कहाँ से लाने वाले हो, क्या y प्लस 2 ऐसा लिखोगे तो ये कभी बनने वाला है क्या, कभी नहीं बनेगा, है ना। तो आपकी ये जो वैल्यू रहेगी, ये जो वेरिएबल्स रहेंगे वो सेम रहेगी, क्योंकि कंडीशन आपको एक ही मिली है। अगर कंडीशन अलग मिलती थी तो फिर आप सोच सकते थे, तो ये आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही, इस धोखे में मत रहना बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से ध्यान देना। भले आपके 2 नंबर्स हैं, ये जो 2 नंबर है, लेकिन इसमें वेरिएबल आपका सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात, है ना। अब देखो, अभी करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखते जाओ, फिर बाद में फेर में बताएंगे। ये आपको कंडीशन मिल गई, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देख करके आपको कुछ तो भी समझ में आ रहा होगा। a प्लस बी इज अ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम इसे। देखिए इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, बस इसे ऐसे इस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद फिर सिंप्लीफाई करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अगर ये समझ आ गया तो बाद में तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही बन जाएगा और फिर हमको सिंपली सॉल्व ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो अब चले फाइनल आपको तरीके से लिखाने के लिए, कैसा समझ के लिखना है, ठीक है। फाइनल पेयर करें, ठीक है। चलो, तो ये कंडीशन समझ आई ना, चलो फिर से बताते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, टू कंसेक्यूटिव बोल रहा है, कंसेक्यूटिव मतलब क्या बोला है आपसे,
एक के बाद एक रहता है, तो कंसेक्यूटिव के साथ में नेचुरल भी बोला है, नेचुरल नंबर लेना ही है, चलो जीरो को छोड़ के ले लो, माइनस नंबर भी नेचुरल नहीं है याद रखो, और इवन नंबर बोल रहा है, मतलब जैसे हम कोई सा भी नंबर लेते 2 लेते तो उसके बाद का नंबर नहीं आके उसके बाद का नंबर आएगा, है ना, बीच का 3 छूट के उसके बाद का नंबर आएगा, ये इस तरह से नंबर आएंगे जो कि इवन नंबर है ना। और ये पूरे का सम हमारा पूरे के ये पूरे का स्क्वायर्स करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर के स्क्वायर्स का सम 244 आया है। आगे क्लियर है ना। चल अब आगे सीधे सीधे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, बिना इसके कहां आगे बढ़ने वाले हैं। लेट द 2 कंसेक्यूटिव, हमको नहीं पता ना, लेट the 2 consecutive natural even number, ठीक है। b क्या लेंगे, यहां से लिखते b, एक हमने x ले लिया, ठीक है, एक हमने x ले लिया एंड दूसरा क्या ले लिया x + 2, इस x के साथ में 2 नंबर आगे, तो ये हमारे 2 नंबर बन गए, ठीक। अब हमें सीधे कंडीशन पे आ जाना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या दिया है, देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है देखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों नेचुरल इवन नंबर को लिखेंगे, एक तो x हो गया, दूसरा x + 2 हो गया, ठीक। अब ये दोनों का सम, ये दोनों का सम कर दो, ये किसका सम, स्क्वायर्स का सम, तो दोनों को स्क्वायर बना दिया, ठीक है। नेचुरल इवन नंबर इज 244 इज 244, बस। अब ये एक बार बन गया तो हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे, देयरफॉर लिख लो x² तो हमारा एवरी हो गया। अब इसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, x² क्यों कर रहे हैं, चलो बताओ, x² + 2 नहीं 2x 2 2 4 होगा, 2ab जैसे लिखते हैं ना, ये 2ab लिखते हैं, तो 2ab की जगह a और p क्या हो गया, 2 2 4 4x, समझा कि नहीं समझा, बताते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 2 4, हो गया क्लियर। अब चलो बताते कैसे हुआ, कैसे हुआ, a + b² a² माइनस सॉरी प्लस 2ab + b², चलो यहाँ लिख लो x² + 2ab + b² हो गया। चलो ये इसके बीच में मल्टीपल रहता है, तो x² + 2 2 4 4x हो गया +4, आया कि नहीं देख लो, ठीक है ना। अब ये छोटी छोटी चीजें बताने लायक नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम बताते हैं, ध्यान दिया करो। 244 क्लियर है, आप लिख सकते हैं, उसको लिखना हो है ना, ये इस तरह से कर लो, और उसके बाद फिर लिख लो ब्रैकेट में a + b² = a² + 2ab + b², आप लिख लो, एरो बना देना, है ना, तो समझ आ जाएगा। ओके, अब आगे चलिए, देयरफॉर ये x² + x² आपका हो गया 2x², ठीक, प्लस 4x + 4 244 को आप क्या कर लेंगे, इधर ट्रांसफर, हमको उधर 0 चाहिए, -244 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट में हमको 0 चाहिए ना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये दोनों भी नंबर्स है, ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो 2x² + 4x, अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसके साथ में माइनस करेंगे तो 240 आएगा, ठीक है, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस ही रहेगा। बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितना इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना। फॉर्मूला हमने क्या कहा था, ये चीज आपको एक बार समझ में आ गई, बस लॉजिक हमारा फंडा मेन यहाँ तक रहता है, ये नहीं बनता ना तो आगे कुछ नहीं कर पाते, है ना। यही तो है, क्या है, आपको बना बनाया मिल जाता है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बनाने की कोशिश कौन करेगा, है ना। चलो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये आपका आया 4x। हाँ एक मिनट, एक चीज और ध्यान, देखो यहाँ भी 2 है, इसमें से भी 2 निकल सकता है, इसमें से भी 2, तीनों भी इवन नंबर है, आप क्या कर सकते हैं, और शॉर्ट कर सकते हैं इसको, हमारे लिए इजी हो जाएगा ना, जितना शॉर्ट कर, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्यों करना, जब हम सिंप्लीफाई करके उसे सिंपल करके सॉल्व कर सकते हैं तो क्यों करना। तो सब में से 2 आपका क्या हो सकता है, थ्रू आउट हो सकता है, निकल सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, क्यों करेंगे इसे, कैसे करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, ठीक है। चलिए देयरफॉर आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ 2x² / 2 + 4x / 2 - 240/2
इज इक्वल टू 0। अब 0/2 करोगे तो वो तो 0 ही आना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 2 2 आपका कट गया, बच गया x स्क्वायर। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 0 0। कितना है आपका, ध्यान दो। अभी हमारे पास आया, देखो देखो क्या क्या बचा वो लेके लिख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के निकल गया, ठीक है। और सिंप्लीफाई हो गया ना, अब हमारे लिए और इजी हो सकता है, और अच्छे से कर सकते हैं। तो अब देखो 120 आपके पास एक नंबर है, 120 को आप एक्स स्क्वायर के साथ में, फर्स्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 120 एक्स स्क्वायर हो गया, अभी माइनस है तो माइनस हो गया। अब इस माइनस 120 एक्स स्क्वायर को इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो यही आना चाहिए, और प्लस या माइनस क्या करना है, तब आपका 2x आना चाहिए। कौन सा ऐसा नंबर होगा, कौन सा ऐसा नंबर है, 12 10 120, और 12 में 10 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 2। चलिए 12 एंड 10 दो नंबर लिख लिया हमने, एक्स तो चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस में तो एक्स रहता ही रहता है। ओके, अब करना क्या है, कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है। यहाँ जो प्लस है वो आपका फर्स्ट में आएगा, और ये दोनों नंबर इसे सिंबल देंगे। हो गया क्लियर, बस बाकी देखने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको चाहिए तो ये इधर ये यहाँ का मल्टीपल लिख लो, और यहाँ का प्लस माइनस जो भी लिखना हो, तो आपको क्या मिलने वाला है 2x। ठीक है, इस तरह से फॉर्म कर लिया कीजिए, बस उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। टू पार्टीशन में क्या होगा, कॉमन निकलता है ना, टू पार्टीशन करने के बाद जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल देते, तो x प्लस 12 माइनस 10 बाहर हो गया, अगेन x प्लस 12। इसलिए यहाँ ना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती। ये जो फर्स्ट में हमने देखा तो कंपलसरी हमारा सेकंड भी सेम निकलना चाहिए, ये अलग अलग नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वो बाहर निकल जाता है, तो क्या हो गया x प्लस 12 दोनों सेम है, तो हमने एक साइड लिख दिया, अगेन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आगे अब देखो दोनों का भी मल्टीपल आपका क्या है, दोनों का भी प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है, इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कहाँ से सही आंसर आता है, ठीक है, कौन सा सही मल्टीपल है। चलो क्या करेंगे फिर, इसको दोनों को भी इक्वल देंगे ना, दोनों को भी 0 दे देंगे, दोनों में भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान दो कैसे करना है, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू भी 0। चलिए अब ये 12 इधर जाएगा, 10 इधर जाएगा, सिंबल विथ सिंबल चेंज होगे ही निकलेगा। जैसे ये प्लस है तो आपका सिंबल पॉट से तुरंत चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस है तो सिंबल आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो दो वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10। बस यहाँ आने के बाद सीधे सीधे क्वेश्चन में चले जाओ, है ना, बाकी कहीं नहीं जाना। पहले आप क्वेश्चन में जाके आपसे पूछा क्या है, आपने ये वैल्यू निकाल ली, दो वैल्यू आपको चाहिए थी, दो वैल्यू मिल गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो आपको नेचुरल इवन नंबर बोला है, आपसे क्या -12 क्या इवन नंबर है क्या, नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। ठीक है, -12 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, माइनस में कभी नहीं आता नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, therefore x is equal to -12 is not a natural number। ठीक, नेचुरल नंबर, therefore x is equal to 10। ठीक है, तो x is equal to 10 is natural number। अब देखो क्या करना है, x इज इक्वल टू 10 नेचुरल नंबर, हमको x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 10 इज नेचुरल नंबर मिल गया। अब हमको क्या देखना है, दो नंबर्स फाइंड करना है, x लिया था ना हमने, तो वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमारा क्या निकलेगा, दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो हमको फाइंड करना है, तो हमारा कैसे निकलेगा। तो देखो x की वैल्यू तो आपको मिल गई है ना, x की आपको 10 मिल गया, बस x प्लस 2 में 10 प्लस 2 कर दो तो क्या होगा। चलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, आपका आंसर क्या बन गया, देयरफॉर 12 एंड पहले 10 लिख लो, 10 एंड 12 अंडर ब्रैकेट कर दो। ठीक है, आर टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, बस टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर।
फाइनल आंसर कंप्लीट। आपको यहाँ दिख रहा कि नहीं, एक बार देखते हैं, चेक करें पहले। ओके, यहीं तक ही कंपल्सरी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को, क्लियर है। इसीलिए पहले रफ में सॉल्व कराते हैं, रफ में सॉल्व करना तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है। ये तो आप ऐसे ही निकाल सकेंगे, बस हमको देखना कहाँ है, लॉजिक कहाँ लगाना है, एक यहाँ लॉजिक लगाना है एंड ये एंडिंग में, कि जो आपका आंसर आ रहा है ना, माइनस में आ रहा, प्लस में आ रहा, तो जहां पर भी आंसर आता है आंसर में वहीं रुक जाइए और उसके फिर क्वेश्चन में देखिए कि पूछा क्या गया, ठीक है। तो देखो पहले प्रगति की एज वाला देखे, उसमें भी निगेटिव में कभी नहीं आती है, नेचुरल नंबर भी आपका निगेटिव नहीं है, तो जो निगेटिव वाला आंसर है वो कैंसिल हो जाता है और जो एक आंसर रहता है वही आपका आंसर कहलाता है, और वही आपको क्या किया, उसने ही आपको 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया, ठीक है। ओके, सॉल्व कर लीजिए।